हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है विवेक राठौर और आज की मैं ये वीडियो आपको बनाने जा रहा हूँ कुछ बेसिक नॉलेज जो आपको ज़िंदगी जीने के लिए बहुत ज़रूरी सुननी ज़रूर चाहिए। एक्चुअल में हम लोगों के पास ज्ञान की कमी नहीं है। भगवान ने हम लोगों को संपूर्ण ज्ञान दिया है, संपूर्ण बुद्धि दी है, लेकिन हम इस बुद्धि को ना सही राह में यूज नहीं करते। अगर सही राह में इस बुद्धि को यूज़ किया जाए तो फिर हम कुछ भी कर सकते हैं, आसमान फाड़ सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो आज की मैं वीडियो में आप लोगों को ये समझाऊंगा कि आपको जो बेसिक नॉलेज है उसका ध्यान रखो अपनी ज़िंदगी में, संपूर्ण जीवन को स्वस्थ तरीके से खुशी के साथ जीने के लिए आपको मेरी बातों को ज़रूर ध्यान से सुनना चाहिए। आप नहीं भी सुनोगे तब भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मेरे को तो वीडियो बनानी है, मैंने वीडियो बना दी। अब आप सुनो या ना सुनो वो आपकी प्रॉब्लम है। सुनोगे तो कुछ ना कुछ मिलेगा ही, नहीं सुनोगे तो आप अपने लिए बहुत अच्छे हो, मैं अपने लिए बहुत अच्छा हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप अच्छे ही रहो, आपको सारी दुनिया की खुशियाँ मिलें। हर किसी व्यक्ति को मैं बढ़ता हुआ देखना चाहता हूँ, मुझे इसमें खुशी मिलती है। एक ऐसा पहली बार आपने व्यक्ति देखा होगा जिसको दूसरे के बढ़ने से खुशी मिलती है, क्योंकि आज के टाइम में इसका विपरीत है। लोगों को अपने बढ़ने से खुशी मिलती है, दूसरे के बढ़ने से सिर्फ और सिर्फ दुख मिलता है। लेकिन मैं अकेला ऐसा हूँ जिसको कोई सी भी बढ़ते हुए आदमी को जो देखता है, चाहे वो उसका जानने वाला हो या ना जानने वाला हो, मुझे बड़ी खुशी मिलती है कि कम से कम कोई एक व्यक्ति अपनी सीढ़ी पर से ऊपर जा रहा है। मैं भी जाना चाहता हूँ, नहीं जा पा रहा हूँ, लेकिन जो जा रहा है उससे मैं दुखी नहीं होता। मैं उसको देख के खुश होता हूँ कि कम से कम इतने सारे लोग हम प्रयास कर रहे हैं, सब चढ़ना चाहते हैं सीढ़ी पर, अगली वाली ऊपर वाली सीढ़ी पर चढ़ने का प्रयास बहुत लोग करते हैं और एवरी डे करते हैं, लेकिन कोई कोई चढ़ पाता है ना, तो उसको सपोर्ट करो। जो चढ़ता है उसको गिराने की कोशिश मत करो, उसको चढ़ाने की कोशिश करो, क्योंकि जब आप दूसरों का परोपकार करोगे जब ही वो सामने वाला भगवान जिसने आपको बनाया है, देखा किसी भी ने भी नहीं है अपने भगवान को मूर्त के रूप में, जैसा चाहा वैसा अपनी हिसाब से ही मूर्त बना ली और उसी को देख के पूजा करता है। एक्चुअल में मूर्त भी आप लोगों को नहीं पता कि भगवान की मूर्त है क्या, क्योंकि उस भगवान की मूर्त को भी तो तुमने ही बनाया, जैसा तुम्हें अच्छा लगा वैसी मूर्त बना ली और उसको आपने पूजा की। तो एक्चुअल में वो तुम अपनी ही पूजा कर रहे हो, भगवान को आप नहीं जानते। जिस भगवान ने, जिस गॉड ने आपको बनाया है, रियल में उसके बारे में आप कुछ भी नहीं जानते। ये सिर्फ हम लोगों की हिंदू धर्म में सभ्यता है और हमारे संस्कार हैं और हमारा धर्म है जो हमें अपने कर्मों की तरफ आकर्षित करता है कि आप अपने कर्म करो, अपना धर्म निभाओ, अपनी पूजा करो, अपना सारे अच्छे काम करो, और उन अच्छे कामों को करने के लिए हमें अपने सांस्कृतिक पूजा नियम इत्यादि को जरूर ध्यान में रखना चाहिए। इनको छोड़ करके हम कुछ भी नहीं कर सकते। पहले मैं भी बिल्कुल नास्तिक था, मैं कभी भगवान की पूजा नहीं करता था, मुझे इन चीज़ों से शुरू से ही अटैचमेंट नहीं है, लेकिन अटैचमेंट आज भी नहीं है। मैं आपको सच बात बताऊं, मैं भगवान की पूजा आज भी नहीं करता हूं, लेकिन जो बंदा भगवान की पूजा करता है डेली सुबह या शाम, शायद भगवान उससे ज़्यादा मेरी सुनेंगे। मुझे ये विश्वास है पूर्ण, क्योंकि भगवान को अपना बनाने के लिए, भगवान से दिल को लगाने के लिए, भगवान को अपनी बात भगवान से मनवाने के लिए, अपना मन चाहा भगवान से करवाने के लिए आपको उससे विश्वास के साथ में दिल से प्रेम करना पड़ेगा, जो करना आज के टाइम में हर व्यक्ति के बस में नहीं है। उसका कारण है, काफ़ी लोग कहते हैं ऐसा कैसे कि तुमने कह दिया कि नहीं, हम तो अपने भगवान को, अपने कानों को बड़ा प्यार करते हैं, हमने सोने का मुकुट पहनाया, ये किया वो किया, दुनिया भर की डींगे मारने लग जाते हैं कि हमने ऐसे कपड़े पहनाए, ऐसे अपने कान्हा जी को हमने ये किया, हमने वो किया। बात मैं आपके कान्हा जी को कपड़े पहनाने की नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ अपने प्रभु से, अपने कान्हा से, अपने श्याम से, अपने मुरली वाले से दिल को लगाने की। आप दिल से किसी भी व्यक्ति में दिल लगा लोगे ना, चाहे वो भगवान की मूर्ति हो या एक पत्थर हो या आपकी कुर्सी हो, आपके घर में कुर्सी तो होगी,
आप उससे भी दिल लगा के प्रेम पूर्वक बात करेंगे ना, तो आपको लगेगा कि शायद वो मेरी बात सुन रही है। ये खेल सिर्फ और सिर्फ हमारे माइंड का है, कहीं कुछ भी नहीं है और हर जगह सब कुछ है। कहते हैं ना भगवान हमारे दिल में बैठा है, तो वो सच्ची बात है। भगवान एवरीथिंग है, इन हवा में भी भगवान है। अब आप ये मत समझना कि मैं बहुत ज़्यादा धार्मिक बातें करके आप लोगों को बोर कर रहा हूँ। जो बोर हो रहे हैं वो मेरी वीडियो को क्विट कर सकते हैं, मैं बिल्कुल भी बुरा नहीं मानूंगा। मैं उन लोगों की भलाई और सलामती की हमेशा दुआ करूंगा और उन लोगों की बुद्धि की कामना करूंगा कि भगवान उनकी बुद्धि को बहुत विकास करे, उन लोगों को बहुत ज़्यादा, इतना ज़्यादा भगवान उन लोगों को तरक्की दे कि उन लोगों को कभी भगवान को पूछने की ज़रूरत ही ना पड़े। क्योंकि अधिक सुख वाला व्यक्ति भी भगवान को नहीं पूछता, ये याद रखना। तो ऐसी बात नहीं है कि जो लोग एक वीडियो से बोर हो रहे होंगे तो वो दुखी होंगे या वो परेशान रहेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। भगवान की कृपा उन पे पहले से ही है। तो चलिए सुनते हैं, हर किसी की थिंकिंग अलग अलग होती है, तो ज़्यादा वक्त जाहिर ना करते हुए हम आगे चलते हैं। कि जैसे मैंने आपको बताया भगवान हर जगह है। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने ऐसा महसूस किया है। अब मैं आप लोगों को ऐसा ना लगे बिल्कुल भी कि मैं अपनी वीडियो के लाइक्स और सब्सक्राइबर बढ़वाने के लिए आपसे ऐसी उल्ट मनगढ़ंत कहानी बनाया जा रहा हूँ। ये कहानी बिल्कुल भी नहीं है। मेरा इस वीडियो बनाने का सबसे बड़ा मोटिव जो है ना, वो सिर्फ आप लोगों को सही राह दिखाना है। और आप सभी लोग मेरी राह पर चलें या ना चलें वो आपकी चॉइस है, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि शायद आप लोगों की थिंकिंग को थोड़ा सा कन्वर्ट कर पाऊँ, थोड़ा सा बदल पाऊँ। क्योंकि जो लोग ज़्यादा परेशान रहते हैं, ज़्यादा टेंशन में रहते हैं, उन सभी लोगों की तरह मैं भी रहता था। लेकिन आज मैंने बिल्कुल खुश हूँ। आप यकीन मानोगे, मेरे पास रहने को अपना मकान तक नहीं है। मैं किराए के मकान में रहता हूँ। मैं बैंक में मुश्किल से 2000 या 3000 रुपये पड़े होंगे। मेरी वाइफ के बैंक में मुश्किल से 4 या 5000 रुपये पड़े होंगे, 6000 रुपये पड़े होंगे। मतलब हम लोगों के आगे पीछे, हम दोनों मियाँ बीवी के आगे पीछे 10,000 रुपये से ऊपर मिलेगा नहीं, चाहे कुछ भी हम बेच दें। हम खुद भी बिक जाएंगे जब भी 10,000 रुपये से ऊपर हमारे पास नहीं है। और 8-10 हज़ार रुपये से आज के टाइम में कुछ भी नहीं होता है, ये आप भी जानते हो। हर व्यक्ति के पास अपनी कोई ना कोई मोटी सेविंग जरूर होती है। अब हम आ जाते हैं गोल्ड के ऊपर। अगर हम गोल्ड की बात करेंगे तो हमारे पास, आप यकीन नहीं मानोगे, सिर्फ मेरी वाइफ के कान में एक जोड़ी कुंडल है और मेरे पास एक अंगूठी और चैन है। इस 3 सोने के आइटम के अलावा हमारे पास चौथी कोई सोने की आइटम भी नहीं है। तो आप खुद सोच सकते हो कि मैं कितना बड़ा अमीर हूँ। रियल में मैं गरीब हूँ, लेकिन मैं अपने आप को अमीर मानता हूँ। पूछो क्यों? क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा गहन अध्ययन करके ये सीखा, ये समझा कि ये पैसा, धन दौलत, सोना चांदी, घर मकान, ये सब बेकार की चीज़ें हैं। जिन लोगों ने मुझे इन चीज़ों से दूर किया, आज वो लोग मुझे इस कंडीशन पर देखकर खुश होते हैं। क्यों खुश होते हैं? इसलिए खुश होते हैं कि उनकी नज़रों में मैं नाकारा हूँ, निकम्मा हूँ, चाहे वो कोई भी हो। ऐसे काफ़ी लोग हैं जो अभी मेरे ऊपर काफ़ी कमेंट मार सकते हैं कि इनके तो हमेशा दिन ही ख़राब रहते हैं, ऐसा है वो है। मैं ना रियल में थक चुका था अपने ख़राब समय के चलते, अपने ख़राब परिस्थितियों के चलते, लोगों के ताने सुन सुन के, अपने रिलेटिव्स के ताने सुन के। मेरा इस वीडियो को बनाने का मकसद अपने माँ बापों को या अपने रिलेटिव्स को हर्ट करना नहीं है। मेरा मतलब सिर्फ इस चीज़ से कि जो ऐसे हज़ारों लोग डेली हर्ट किए जाते हैं अपने किसी रिलेटिव या माँ बापों के माध्यम से, उन लोगों को खुश करने का, खुश ज़िंदगी जीने का तरीका बताना चाहता हूँ। क्योंकि आज
कल मुझे एक नई चीज़ पता चली। कहते हैं ना, ज्ञान कहीं ना कहीं से ले लेना चाहिए। तो मुझे कहीं से ऐसी बात सुनने में आई कि जैसे मेरी कुंडली खराब है, मेरी कुंडली में राहु केतु बैठे हुए, मेरी बीवी की कुंडली में भी राहु केतु बैठे हैं। अब हम लोगों को ये पता है कि हमारी बीवी की कुंडली में राहु केतु बैठे हैं, तो हम लोगों ने अपना माइंड सेट कर लिया कि हमारी कुंडली खराब है और हमारे तो दिन ऐसे ही रहेंगे। अब हम जो प्रयास करना चाहते थे या करने वाले थे, हमने हम उस प्रयास को संपूर्ण तरीके से नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारा माइंड में राहु केतु आ गया। अभी तक वो हमारी कुंडली में था, अब वो हमारे माइंड में आ गया। वो कुंडली में था जब तक तो ठीक था, लेकिन जब हमने उसको देखकर अपने माइंड में रख लिया ना, वो ज़्यादा खतरनाक हो गया। एक बात मैं आपको बता दूं, ऐसे राहु केतु सिर्फ हम 2 लोगों के अंदर नहीं है। 130 करोड़ जनसंख्या है अपने देश की, और कम से कम 60 करोड़ से ऊपर लोगों के क्या कहते हैं, कुंडली आप खोल के देख लो, 50 करोड़ से ऊपर लोगों के कुंडली में राहु केतु मिलेगा। तो क्या देश की जनसंख्या खत्म हो गई? जो 50 करोड़ लोग मर गए या बुरे दुखी हैं? 50 में से ज़्यादा 5 करोड़ या 10 करोड़ या 15 करोड़ दुखी होंगे। 40 करोड़ दुखी नहीं होंगे, 35 करोड़ दुखी नहीं होंगे। और वो 35 करोड़ कौन है? जिन्होंने मेरे तरीके से अपने माइंड को डाइवर्ट कर लिया। सिर्फ आपको माइंड को डाइवर्ट करना है, आपको खुशी ही खुशी मिलेगी। अब आपको मैं बताता हूँ कि खुशी लेने का तरीका। आपको अपने बाहुबल पे, अपने हाथ पैरों पे और माइंड पे इतना पॉजिटिव विश्वास रखना पड़ेगा कि मैं कुछ भी करूं, जितना मैं खा सकता हूं, जितना मैं अपनी बीवी को खिला सकता हूं, उतना तो मैं कमा ही सकता हूं। और ये सच बात है, भारत देश के अंदर मैं नहीं मानता कि कोई भी व्यक्ति भूखा मरता होगा, और यदि कोई भूखा मरता होगा तो उसका कहीं ना कोई डीप लो पॉइंट जरूर रहा होगा। उसके हाथ पैर डैमेज होंगे, उसकी मुंह में कोई प्रॉब्लम होगी, उसके शरीर में कोई विपदा होगी, किसी न किसी तरह की उसके शरीर में कोई ना कोई डिसेबिलिटी जरूर होगी, जिसकी वजह से वो भूखा मर पा रहा हो या मरने की कगार पे हो। लेकिन जो मेरे जैसे व्यक्ति हैं, जिनको भगवान ने अच्छा खासा शरीर दिया है, हाथ पैर दिए हैं, मजबूत सब कुछ दिया है, माइंड दिया है इतना अच्छा, कंप्यूटर से भी तेज चलने वाला, और आप अपने आप को सिर्फ एक कुंडली के जोर पर नेगेटिविटी में भर के बैठे हुए हो कि हम तो कुछ हो ही नहीं सकता। यार ऐसा तुम सोचोगे ना, तो जिन्होंने आपको दूर किया है अपने से, वो लोग और ज़्यादा खुश होंगे। उन लोगों की तुम्हारे ऊपर टिप्पणियाँ और नहीं बनेंगी, और ज़्यादा वो आपको हर्ट करने की कोशिश करेंगे। उनको लगेगा कि हम इसको सुधारने के लिए ये सब बातें बोल रहे हैं, रियल में वो आपको हर्ट करेंगी बातें, क्योंकि आप ऑलरेडी अंदर से टूटे हुए हो, ऑलरेडी अंदर से परेशान हो, और आपके उन बड़े या रिलेटिव्स की वो बातें आपको और ज़्यादा हर्ट करेंगी। तो आप उस कंडीशन में हो सकता है इस लेवल तक पहुंच जाओ कि आप फांसी इत्यादि लगा लो, अपने आप को ख़त्म कर लो, अपने आप को क्या कहते हैं, अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर लो। क्या फ़ायदा इन चीज़ों में? अपनी ज़िंदगी बड़ी प्यारी है यार। तुम अपने से नीचे वाले लोगों को देखो, अपने आप को बुरा कहने से पहले ना उन अपाहिज लोगों को देख लो, उन भिखारियों को देख लो जिनके पास किराए तक का घर नहीं है, जिनके पास सोने का गहना तो छोड़ो, कान के अंदर सिंपल कुंडल भी नहीं है, कान सूने हैं, नाक सूनी है, पेट में एक टाइम रोटी जा रही है, एक टाइम नहीं जा पा रही है, गारंटी नहीं है कि दोनों टाइम वो खाना खा भी पा रहे हैं। पेट उनका पीठ में मिल चुका है, अंदर घुस चुका है, बच्चे उनके हड्डियां निकल चुकी हैं उनकी। आप उनको एक बार देखो तो सही। अपने आप को बुरा क्यों कहते हो? मत कहो अपने आप को बुरा, बिल्कुल भी मत कहो अपने आप को बुरा। मैं मानता हूँ कि अगर आपके पास अपना शरीर सलामत है तो आपकी ये राहु केतु, आपकी ये कुंडली आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। आप अपने कर्मों को ध्यान दो, अपने कर्मों पे जोर मारो, अपने कर्मों को ही प्रधान समझो। आपके कर्म, आपकी लगन, आपकी मेहनत आपका जरूर रंग लाएगी, ये मेरी गारंटी है। थोड़ा टाइम लग सकता है, मैं इस बात की को जरूर मानता हूँ कि वक्त जरूर लगेगा आपको, क्योंकि मुझे भी 7 साल हो गए, मेरी शादी को 7 साल हो गए, और मुझे काफ़ी टाइम हो गया, 2-4 साल हो गए भटकते हुए। तो जब से मैं भटका हूँ
उसके कई सारे कारण रहे, मैं हर कारण को आपको नहीं शेयर कर सकता, कुछ मेरे पर्सनल कारण हैं, लेकिन बाकी आप समझ ही रहे होंगे कि हर घर में कोई ना कोई पर्सनल कारण होते हैं। और ये कारण इसलिए होते हैं क्योंकि हम लोगों की संस्कृति ऐसी है, पारिवारिक संस्कृति है। माँ बाप से हमारा ज़मीनी जुड़ाव है, अपने माँ बापों से, मम्मी पापाओं से। हमारी संस्कृति में शुरू से ही परिवारवाद कूट कूट के भरा हुआ है, तो हम लोग इससे थोड़ा सा भी भिन्न जाने की कोशिश करते हैं तो एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। और उस अलग होने के खातिर हम एक दूसरे के को अपनी अपनी बातें मनवाने के चक्कर में और ज़्यादा अलग होते चले जाते हैं और फिर इतना दूर हो जाते हैं कि हम लोगों की वो दूरियां कभी कमी नहीं हो पाती हैं और हम एक दिन मर जाते हैं। तो मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि आप लोग अपनी ज़िंदगी को ना बड़े खुशी के साथ में जियो। आप अपने समय को व्यर्थ मत करो किसी कुंडली या अपने खराब समय के चलते। आप उस समय को काटने की कोशिश करो, उस समय को निकालने की कोशिश करो। उस समय में अपने आप को नेगेटिविटी में बिल्कुल भी मत आने दो कि क्योंकि तुम्हारी नेगेटिव माइंड तुम्हें कभी आगे जाने ही नहीं देगा। आप अपने माइंड को हमेशा पॉजिटिव करो, पॉजिटिव माइंड ही आपको आगे लेके जाएगा। आपकी कुंडली, आपका क्या कहते हैं मिलान, आपके क्या कहते हैं किस्मत, ये सब चीज़ें मायने रखती हैं, लेकिन इन सब से ऊपर भी कोई चीज़ है, वो है आपका लगन, आपकी मेहनत, आपकी कर्म। इन सब चीज़ों को आप अपना माध्यम बनाइए और अपना कंसंट्रेट कीजिए कि हमें कुछ भी हो जाए ये काम करना है तो करना है। हमें किसी दूसरे के बहकावे में नहीं आना है। हमें जो भी करना है अपनी सोच बुद्धि अपने अनुसार करना है, अपने अकॉर्डिंग करना है। और किसी से भी चिढ़ना तो बिल्कुल भी नहीं है। कोई ऊपर जाने वाला व्यक्ति है उसको सपोर्ट करना है, अगर कर सकते हो तो। नहीं कर सकते हो तो नो प्रॉब्लम, लेकिन उसको दिल से तो धन्यवाद देना ही चाहिए। ये मेरी आपसे रियली रिक्वेस्ट है कि आप जब हर व्यक्ति अपने आप में अपने आप को दृढ़ संकल्प से मजबूत बना लेगा, जब आप अपने आप को मजबूत बना लोगे, सब चीज़ें तुम्हारे आगे अपने आप ही घुटना टेक देंगी। आपकी किस्मत, आपकी कुंडली, आपकी रेखाएं, ये सब चीज़ें आपके सामने आपके घुटना टेके नज़र आएंगी। ये मेरा आपसे वायदा है। आपको सिर्फ और सिर्फ ज़रूरत है तो अपने माइंड को पॉजिटिव करने की, लोगों से के साथ में खुश रहने की, दूसरे बढ़ते हुए लोगों को के साथ में भी खुश रहने की, उनसे चिढ़ने की जगह उनकी खुशी में शामिल होने की, उनकी खुशी से खुश होने की। और अपने जीवन को कभी भी बेकार तो समझना ही मत कि हम बेकार हैं। और कभी किसी दूसरे हस्तपुष्ट व्यक्ति से अपने आप को कंपैरिजन करके अपने आप को छोटा मत समझना बिल्कुल भी। क्योंकि अगर आपके पास अच्छी खासी शरीर, बॉडी, हाथ पैर, दिमाग सब सही सलामत है, सब कुछ भगवान की दुआ से मैनुअल है, नॉर्मल है, आपकी बुद्धि भी नॉर्मल काम कर रही है, आपकी जबान भी नॉर्मल काम कर रही है, आपकी नाक, हाथ, पेट, पैर सब कुछ ओके है, तो मैं मानता हूँ कि आपसे बड़ा पैसे वाला कोई भी नहीं है। क्योंकि पैसे वाला बनने के लिए आपको नोटों की गड्डियाँ जेब में रखने की ज़रूरत नहीं है। एक साफ स्वच्छ दिल और आत्मा से ही एक अच्छा व्यक्ति, अच्छा इंसान बन सकता है। और अच्छे इंसान, अच्छे व्यक्ति से एक अच्छा देश बन सकता है। अच्छा देश हमेशा विश्व में एक अपनी अलग नई पहचान बनाता है। तो आप खुद सोच सकते हो, आप अभी काफ़ी देश ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा सम्मिलित विकसित हो चुके हैं। काफ़ी देशों में आपने देखा होगा लोग खुद सफाइयाँ करते हैं। जापान के स्कूल वगैरह में शुरू से ही सिखाया जाता है बच्चों को स्कूल की सफाइयाँ करनी। तो मतलब वो लोग आप लोगों को बचपन से तैयार कर रहे हैं कि कोई छोटा बड़ा काम ना समझे, हर काम हर व्यक्ति कर सकता है। व्यक्ति बना ही काम करने के लिए, कोई भी व्यक्ति का काम बटा हुआ नहीं है। हर व्यक्ति को हर काम करना चाहिए, चाहे वो कितना भी बड़ा पैसे वाला हो, कितना भी कैसा भी गरीब हो, बड़ा हो, कुछ भी हो। इन चीज़ों को का फ़र्क हम लोगों के मन में ना रहे, इसलिए वो लोग शुरू से ही अपनी जनता के ऊपर, अपने पब्लिक के ऊपर इस तरीके के कानून लागू कर रखे हैं। और ऐसा ही कुछ हम लोगों को भी सोचना चाहिए। हम लोगों को भी उनसे ही सीखना चाहिए कि कम से कम हम कौन सी ज़िंदगी में जी रहे हैं। हम छोटे बड़े के चक्कर में लगे पड़े हैं कि वो छोटा वो बड़ा,
मैं नीचा वो ऊंचा, वो कहाँ पहुंच गया मैं नहीं पहुंच पाया। यार कहाँ फंसे पड़े हो आप छोटे ऊंचे नीचे के चक्कर में। आप ज़िंदगी को खुश कैसे जियोगे ये सोचो बस। ये मत सोचो कि उसने अपनी बिल्डिंग बना ली, उसने अपना 4 गाड़ी ले ली, उसने फलानी गड्डी ले ली, उसने ये ले लिया वो ले लिया। अरे लेने दो ना जिसको जो लेना है। उनको उस चीज़ में सुख मिल रहा है, तुम अपनी दूसरी चीज़ों में सुख ढूंढो। सुख तो हर जगह है, आपको ढूंढना आना चाहिए बस। भाई उसको गाड़ियों में सुख मिल रहा है, उसने गाड़ियों में ढूंढ लिया। जिसको मकान में अगर सुख मिल रहा है उसने मकान में ढूंढ लिया। और एक आपको सच्ची बात बताऊं, सारे सुख फेल हो जाते हैं जब एक सुख किसी व्यक्ति के पास हो, वो है चैन, अमन और शांति। अमन, चैन और शांति के साथ में जिसने अपना जीवन जी लिया, उससे बड़ा सुख किसी के भी पास नहीं है। आप लिख के ले लो, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। और मैंने एक्सपीरियंस क्या करेगा, मैं देख रहा हूँ, मैंने लोगों को देखा है। बड़े बड़े करोड़पति होते हैं ना, उनको जब तक अपनी गाड़ियाँ अपने घर चमकाने के लिए 4 रिश्तेदारों की बड़ाइयाँ ना सुन लेना, जब तक उनके भी वो बंगले और गाड़ियाँ धरी की धरी रह जाती हैं। घर बैठे ऐसे सर पे हाथ रख के मिलते हैं कि कोई देखने ही ना आ रहा, गाड़ी ले ली 15 लाख की। तो भाई साहब एक आपको सीरियसली बात बताऊँ, आप अपने में खुश रहना सीखो। उनकी गाड़ियों के लिए जाके उनसे किलस रहे हो, उनसे चिढ़ रहे हो, उनसे कोई फ़ायदा नहीं है। अबे भाई तुम क्यों जा रहे हो? तुम जा रहे हो तो वो और तुम्हें चिढ़ा रहा है, तुम मत जाओ। भाई आपको वो जब भी तो चिढ़ा रहा है, आप उसके देखने चले गए, उसने गाड़ी ले ली 15 लाख की, तुम गए, वो अपनी मतलब शेकी मारेगा, अपना बड़प्पन दिखाएगा, जी मैंने ऐसे ली और वैसे ली, ऐसे बुक करी और ऐसा नंबर ले लिया, मैंने इसके लिए ऐसा किया वैसा किया, पूरी कथा सुनाई कर। तुम यूँ करके ऐसा करके सुन रहे होंगे। तुम ऐसे क्यों बन के क्यों रह रहे हो? दूसरे का मजाक क्यों बन रहे हो? दूसरे की क्या कहते हैं कठपुतली का क्यों बन रहे हो? किसी के हाथ का कठपुतली। आप अपना जीवन अपने तरीके से जियो ना। किसी दूसरे के पैसे की क्या कहते हैं चमक धमक को क्यों देख के अपने आप को ललचाहित कर रहे हो और अपने आप को दुखी कर रहे हो? बिल्कुल भी मत करो। एक वाली कहानी, वो क्या कहते हैं, एक गाना सुना होगा ना आपने, जो सुख पावे राम भजन में, वो सुख नाही अमीरी में हो, वो सुख नाही अमीरी में, मन लग गयो यार फकीरी में। तो जो आपको सुख और समृद्धि आपको अपनी गरीबी में मिलेगी ना, राम भजन करने में मिलेगी, ये एक नॉर्मल सच्ची बात है। वो आपको अमीरी में कभी भी वो सुख नहीं मिलने वाला। आप कितने भी अमीर बन जाओ, आपकी लालच, आपका मन आपको हमेशा विचलित करता रहेगा और आप हमेशा भटकते ही रहोगे। आप कभी भी उस स्टेज पर नहीं पहुंचोगे जहां आपको शांति मिल पाए। शांति एक ही स्टेज पे मिल पाएगी, अपनी फकीरी में, अपनी गरीबी में, जैसा है उसी में खुश रहकर अपने राम भजन के साथ में मन लगाओ। अपने काना से अपने क्या कहते हैं, जो भी आप अपने इष्ट देव को मानते हो, उन्हीं के साथ में अपना दिल और मन लगा के सुख शांति के साथ में जियो। आपको रियल में बहुत आनंद मिलेगा अपनी ज़िंदगी में। तो अब आगे मैं आपसे विदा चाहता हूँ और इस वीडियो को यहीं समापन देते हैं। अगर इस पूरी वीडियो में आपको किसी भी तरह की कोई त्रुटि नज़र आई हो या मेरी कोई बात समझ में ना आ पाई हो, तो आप मुझे कमेंट करके भेज सकते हैं। मैं आपको उस बात का रियल में मतलब दोबारा समझा सकता हूँ। और अगर आपने किसी भी तरह की कोई भी ऐसी व्यक्ति को देखा हो जो इन समस्याओं का सामना कर रहा हो, जैसा कि मैंने वीडियो में आपको बताया, तो आप अपनी तरफ से भी उसे समझाने का प्रयास करें। और अगर आपसे बन पड़े तो आप उसको कुछ सपोर्ट ज़रूर करें, क्योंकि आपकी सपोर्ट से हो सकता है उसको एक नया जीवन मिल जाए, एक खुशहाल ज़िंदगी मिल जाए। तो हमेशा दूसरों का परोपकार करने के लिए आप लोगों को हमेशा तैयार रहना चाहिए। जिस पे जितना बन पड़े उतना हमेशा ज़रूर करना चाहिए। मैं आप सभी लोगों से इतनी ही रिक्वेस्ट करूँगा कि अपने जीवन को सफल बनाने के लिए हमेशा दूसरों का परोपकार की भावना अपने मन से जाने मत दो। दूसरों का उपकार करने में ही परोपकार है, इस बात को अपने दिमाग में गांठ बांध लो और अपने कर्मों को महान मान के अपने कर्मों को करते चले जाओ। फल की इच्छा ना करें, अपने कर्म किए जाएं। अच्छे कर्म ही आपको अपना अच्छा टाइम, अपना अच्छा फल, अच्छा समय प्रदान करेंगे, जिससे आप एक अच्छा जीवन काट सकते हैं, अपना अच्छा जीवन बिता सकते हैं। तो अब यहीं इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे और आप सभी लोगों से नमस्कार। किसी तरह की कोई गलती हुई हो तो अपना छोटा भाई और बेटा समझ के मुझे माफ़ कर दीजिएगा। धन्यवाद।